ये कहानी शुरू होती है आज से 45,000 साल पुराने वक्त में, जिस वक्त में लोग पहाड़ों और जंगलों में रहा करते थे। खाने पीने के लिए इन्हें रोज शिकार पे जाना पड़ता था। ऐसी ही एक फैमिली काफी दिनों से शिकार न मिलने की वजह से भूखी पहाड़ों में बैठी थी। ये 6 लोगों का एक ग्रुप है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी, 2 जवान लड़कों के साथ एक बच्चा और 2 औरतें भी हैं। और ये जो बिया नामी लड़की इनके ग्रुप में है, कोई भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता, ऐसे जिससे वो उनके ग्रुप का हिस्सा ही ना हो। ये लोग उसे खाना भी सबसे एंड पर देते हैं। उसके साथ कोई अच्छा था तो वो सिर्फ लेन, जो उसे पसंद किया करता था। पर इस सब की शायद उनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद शिकार करना और अपनी जान बचाना है। उनके ग्रुप की दूसरी लड़की जो प्रेग्नेंट थी, खाना ना मिलने की वजह से उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। और इस सब पर उसके दूसरे बच्चे की कहानी सुनने की जब वो लड़की कहानी सुनाने से मना करती है, तो एडम जो इनका लीडर था वो उसे डांट देता है। ना चाहते हुए भी वो एक कहानी बनाती है कि एक दिन हम सब चलते जा रहे थे, एडम को कुछ नए रास्ते पता चले, जिन पे लेकर वो हमें एक ऐसी जगह आ गया जहाँ जमीन गर्म थी और शिकार करने के लिए बहुत से जानवर। इस जगह रहने में कोई मुश्किल नहीं थी। ये कहानी सुनकर उनके फैमिली के बूढ़े इंसान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो एक झूठी कहानी थी जिससे उनके दिल में आस पैदा होती, और खुद इस बच्चे को कहानी सुनाना शुरू करता है इंसानों के एक ग्रुप की, मौसमों के साथ जिनको अपने रहने का ठिकाना बदलना पड़ता था। ऐसे उन्हें लगातार शिकार भी मिलता रहता था, लेकिन एक दिन वो ऐसी जगह पे आ गए जहाँ से उन्हें शिकार मिलना बंद हो गया, या वो रह नहीं सकते थे। उन्हें आखिर एक ऐसी जगह का पता चला जहाँ गर्म पहाड़ थे, रहने के लिए उसमें गार जमीन भी खाना उगाती थी, और वहाँ शिकार भी बहुत था। बहुत सी मुश्किलों का सामना करके, दरियाओं को पार करके जब ये लोग उस जगह पहुँचे, तो इन्हें पता चला कि वहाँ ना तो कोई शिकार था और ना ही कोई खेत या दरख्त। शिकार नाम की तो दूर दूर तक कोई चीज नहीं थी। दरअसल ये आदमी अपनी ही कहानी इस बच्चे को सुना रहा था। ये कहानी सुनकर एडम गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वही उन्हें यहाँ तक लेकर आया था। बूढ़ा आदमी एडम से कहता है, चिल्लाओ मत, हम जो इस वक्त मौत से लड़ रहे हैं सब तुम्हारी वजह से है। न खाने को कुछ है, न रहने के लिए कोई गर्म जगह, और उससे भी बढ़ के यहाँ शैतान है, तुमसे बड़े बड़े शैतान, जो एक ना एक दिन हमें ढूंढ कर खा जाएंगे। ये सब सुनकर एडम खामोश हो जाता है। सुबह होती है, ये लोग तेजी से खाने और रहने की जगह की तलाश में निकल जाते हैं। भूख से इनके जिस्म इतने कमजोर हो चुके थे कि आगे बढ़ना भी मुश्किल लग रहा था। चलते चलते पहाड़ियों के दरमियान में इन्हें एक बहुत बड़े जानवर की हड्डियां नजर आती हैं। हड्डियां ताजा लग रही थी और उसके ऊपर कोई गोश्त नहीं था। इतने बड़े जानवर के शिकार जरूर इससे बड़ा और भयानक जानवर ही कर सकता था, जिस जानवर के बारे में सोचते ही ये लोग खौफ से पागल हो जाते हैं। खैर रात हो जाती है, ये लोग यही आग लगाकर रात गुजारने का फैसला करते हैं, और रात में इन्हें बहुत ही खतरनाक आवाज सुनाई देती है। ये लोग जानते थे कि ये आवाज उसी खतरनाक शिकारी जानवर की है। आवाज के साथ ही अचानक उन्हें वो बड़ा सा जानवर दिखाई भी दे जाता है। सभी लोग अपने आप को बचाने के लिए आग के पास खड़े हो जाते हैं, पर अचानक ही कोई अंधेरे में इनके ग्रुप के छोटे बच्चे को ले जाता है। एडम उसे बचाने के लिए जाना चाहता था, लेकिन बाकी सब उसे रोक लेते हैं, ये कहते हुए कि वो तो चला गया, लेकिन अगर तुम चले गए तो हम सब भी मारे जाएंगे। ये लोग सुबह होने का इंतजार करते हैं, और एडम सुबह होने पर बच्चे की तलाश में निकल जाता है। पाँव के निशानों का पीछा करते करते उसे रास्ते में ही एडम के कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन कपड़ों पे खून नहीं लगा था, जिसका मतलब था कि एडम अभी जिंदा है। भागते भागते ये लोग पहाड़ियों के दूसरी तरफ जंगल के सामने पहुंच गए, और यहाँ से उन्होंने अंदाजा लगाया कि जरूर वो भयानक जानवर जंगल में रहता होगा। ये जंगल उनके लिए खतरों से कम नहीं था, लेकिन एडम अपनी पूरी फैमिली की जान दांव पे लगाते हुए अपने बच्चे को बचाने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है। चलते चलते ये लोग जंगल में एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ बहुत से दरख्तों के दरमियान में हड्डियां ही हड्डियां पड़ी थी, साथ ही मरे हुए जानवरों का गोश्त। यानी ये वो जगह थी जहाँ पे वो बड़ा सा जानवर अपने शिकारों को रखा करता था। अचानक करीब से उन्हें एक बहुत ही तेज और बहुत ही भयानक आवाज सुनाई देती है। मतलब वो जानवर इनके बहुत ही करीब था, इनकी जान खतरे में थी। एडम इन सब से भागने को कहता है। तेजी से भागते हुए ये लोग उस जगह से काफी दूर तो आ गए, लेकिन अब किसी में भी हिलने तक की हिम्मत नहीं थी। शाम हो चुकी थी, भी आग चलाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन डर के मारे उससे ये नहीं हो रहा था। बेचारी इतनी मेहनत करके आग चलाती है, और बदले में उसे क्या मिलता है? इस ग्रुप का बूढ़ा आदमी उसी के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि ये सब जो हमारे साथ बुरा हो रहा है ये तुम्हारी वजह से है। जरूर वो शैतान जैसा जानवर तुम्हारी ही खुशबू सूंघते सूंघते हमारे पीछे पड़ा। हालांकि बिया का तो इसमें कोई कसूर नहीं था। आगे चारों तरफ बैठ जाते हैं रात गुजारने के लिए। जंगल का अंधेरा तो पहले ही इन्हें डरा रहा
रहा था और ऊपर से उस जानवर की भयानक आवाजें। वो जानवर इनके बहुत करीब था। उसे डराने के लिए एडम अपना वेपन उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन जानवर की जब कोई आवाज उन्हें नहीं सुनाई देती तो एडम समझ जाता है कि उसका वेपन उस जानवर को नहीं लगा। अब वो खुद उस जानवर को देखने के लिए अपनी फैमिली से दूर जाता है। इससे पहले कि वो इधर उधर किसी जानवर को ढूंढ पाता, एकदम से ही पीछे से किसी ने उसके ऊपर हमला किया और घसीटते हुए उसे ले गया। हमला करने वाला कौन था, क्या चीज थी, कुछ नहीं दिखाया गया। कुछ देर बाद जब एडम अपने ग्रुप में वापस नहीं आता तो लेन यानी उसका भाई उसे चेक करने के लिए जाता है, जहाँ जंगल के बीचों बीच उसे एडम इंतहाई जख्मी हालत में मिला था। एडम को घसीटते हुए वो उसे अपने ग्रुप के पास ले आया। उसकी हालत देखकर सभी परेशान हो चुके थे। जितनी तकलीफ में एडम था ये सब उसे देखकर परेशान थे। कोई उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए यहाँ पे बिया उठती है और अपने पास मौजूद एक तेजधार पत्थर से उसे जान से मार देती है, क्योंकि यही एक रास्ता था उसे दर्द से निकालने का। जब दुखी होने से ज्यादा उनके ऊपर भूख हावी थी। दूसरी लड़की की तबीयत भी ज्यादा खराब हो रही थी। बिया उनसे कहती है कि अपनी जान बचाने के लिए हमें इसे खा लेना चाहिए। ये सब एडम का ही गोश्त खाने लगे। बिया के जहन में यहाँ बस एक ही बात थी कि आखिर उस जानवर ने एडम को खाया क्यों नहीं, उसे जख्मी क्यों छोड़ दिया। जवाब बूढ़ा आदमी देता है और कहता है कि शायद वो जानवर हमसे उसकी जगह में आने का बदला ले रहा है। अपनी जान बचाने के लिए उससे माफी मांगने के तौर पर हमें उसे कोई बलि दे देनी चाहिए। ये सब कहते हुए उसकी नजर बिया पे ही थी। ये सब बिया को पकड़ लेते हैं। अपने आप को बचाने के चक्कर में बिया लैन को एक टांग मारती है, जिससे वो दूर जाकर एक पत्थर पे गिरता है। सर पे चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। एक तरफ वो बेहोश था और दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी और दूसरी लड़की बिया को पकड़कर एक पत्थर के पास ले आते हैं। वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से जानवर को ये कहते हुए पुकारने लगता है कि आओ ले लो तुम अपना बदला, ये लड़की तुम्हारी हुई। बूढ़ा आदमी बहुत बेरहम था। बिया के साथ साथ वो यहाँ अपने ही ग्रुप की दूसरी औरत को भी पास पड़े हुए एक जानवर के बड़े से सींग से मार देता है, क्योंकि ये लड़की प्रेग्नेंट थी और इसकी वजह से भी जंगल से गुजरने की इनकी स्पीड कम हो रही थी। ऐसे में इनके मरने के चांसेस ज्यादा थे, इसीलिए उस बूढ़े आदमी ने उस लड़की को भी मार दिया। वो जब ये काम कर रहा था मौका पाते ही बिया उसे पाँव से पकड़ लेती है और जोर से खींच के उसे जमीन पे गिरा देती है। ऐसे में उसकी पाँव की हड्डी टूट गई, जिसकी वजह से वो चल ही नहीं पाता और अपनी जान बचाने के लिए बिया वहाँ से भाग जाती है। यहाँ कुछ घंटे बाद जैसे ही लेन को होश आता है तो उसने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं था। वो अपनी फैमिली अपने ग्रुप को ढूंढने के लिए इधर उधर निकलता है, लेकिन जंगल में धुंध की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो तेज से इधर उधर भागता है और यहाँ पे उसे अपने ग्रुप का बूढ़ा आदमी नजर आ जाता है। इससे पहले कि वो उसके पास जाता, पीछे से कोई उसे खींच लेता है और उसके मुंह पे हाथ रख लेता है। ये बिया थी जो उसके कान में उसे बताती है कि मैंने उस जानवर को देख लिया है, वो यही सामने है, तुम आवाज न करना वरना वो हमें खा जाएगा। ये जानवर यहाँ आगे आता है और उस मरी हुई लड़की की लाश को ले जाता है जिसे बूढ़े आदमी ने मारा था। जिसके बाद वो जानवर अब उस बूढ़े आदमी के पास आता है जो सुबह से जख्मी यहाँ पड़ा था। इस भयानक जानवर को देखकर वो बूढ़ा आदमी इतना डर गया कि यहीं उसकी मौत हो गई। अब ग्रुप के जो लोग जिंदा बचे थे वो सिर्फ बिया और लेन थे। अगर इन्हें अपनी जान बचानी थी तो इन्हें उस जानवर को मारना था। ये लोग एक प्लान बनाते हैं और लेन उस जानवर के लिए ट्रैप बनते हुए उसके सामने आ जाता है। जानवर जैसे ही उसे पकड़ने के लिए करीब आया तो पीछे से रस्सी डाल के बिया उसे पकड़ लेती है और नेसा लेके जैसे ही वो उसे मारने के लिए सामने आई तो जानवर को देखते ही वो रुक गई, क्योंकि ये कोई जानवर नहीं था बल्कि उन्हीं की तरह एक इंसान था। बिया उसे नहीं मारती, क्योंकि चाहे वो इंसानों की दूसरी नस्ल से थी लेकिन थी तो इंसान ही ना। वो जोर से चीख मारते हुए यहाँ से भाग जाती है और बिया और लैन दोनों ही उसका पीछा करते हैं। भागते भागते वो औरत बहुत ही दूर चली गई। बिया भी उसका पीछा कर रही थी। लैन थक जाता है और बिया को भी रोकता है अपने पास। कुछ देर बाद वो लैन से कहते हैं हमें उसके पाँव के निशानों का पीछा करना चाहिए, लेकिन लैन कहता है क्या फायदा होगा इससे, वो भी तो हमारी ही तरह इंसान है। बिया कहती है नहीं, वो हमारी तरह नहीं है, हमसे बहुत ज्यादा सहीन है, वो भी इन्हीं पहाड़ों में रह रही है, वो भी तक जिंदा है, इसका मतलब उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जो हम नहीं जानते। हमें उसका पीछा करना चाहिए, उसे मदद लेनी चाहिए, तभी हम जिंदा रह पाएंगे। लेकिन कहता है नहीं, तुम्हारा ये आइडिया गलत है, अगर वहाँ उन जैसे और इंसान हुए तो वो तो हमें मार खाएंगे। जवाब में बिया कहती है वैसे भी तो हम मरने ही वाले हैं, तो बेहतर यही नहीं कि लड़कर मरे, हम उनसे लड़ेंगे, उनके ठिकाने को अपना बना लेंगे, और अगर ऐसा ना कर पाए फिर मर जाएंगे। लेकिन कहता है बिया मैं वापस जाना चाहता हूँ, और जवाब में बिया उसे कहती है देखो पीछे भी हमारे पास कुछ नहीं था और अगर आगे चले तो शायद कुछ मिलने की उम्मीद है। लेकिन रोते हुए बिया से पूछता है बिया क्या तुम डरती नहीं हो? बिया कहती है डरती हूँ लेकिन मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, इसीलिए तो मुकाबला कर रही हूँ। अब लेन भी उसका साथ देने को तैयार हो चुका था। ये लोग उस औरत के कदमों का पीछा करते हुए एक खास किस्म के गार तक पहुँचते हैं जहाँ उसी जैसा एक आदमी बिया के ऊपर हमला कर देता है। वो यहाँ बिया का गला दबाकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन बिया अपने पास मौजूद तेज धार पत्थर से उसी का गला काट कर उसी को मार देती है। इस सारी लड़ाई में बिया का एक हाथ भी बुरी तरह जख्मी हो चुका था। अब वो इस घाट के अंदर आगे बढ़ते हैं और अच्छी बात ये थी
कि इस गार के अंदर इन्हें अपने ही ग्रुप का एक बच्चा भी मिल चुका था, जिसे पहले ही दिन इन्हें इंसानों ने किडनैप किया था। इससे पहले कि बिया इस बच्चे से बात कर पाती, यहाँ पे वही औरत आ जाती है जिसके कदमों का पीछा करते करते ये लोग यहाँ तक पहुंचे थे। बिया घबरा जाती है, लेकिन फिर भी अपने इमोशंस पे काबू पाते हुए वो मिसाल हाथ में पकड़े उस औरत से लड़ने के लिए तैयार थी। इससे पहले कि ये लोग यहाँ लड़ते, पीछे पीछे लेन भी आ जाता है। लेन को एक मिनट के लिए समझ नहीं आया कि यहाँ हो क्या रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझने की कोशिश करता, औरत यहाँ अपने बड़े से वेपन से लेन को ही मार डालती है। जितने में वो ये काम कर रही थी अपनी जान बचाने के लिए, बिया यहाँ पड़े जानवरों की खालों में आग लगा देती है और खुद इस गार के ऊपर वाले रास्ते से बाहर निकल आती है। गार में धुआं जमा हो गया था, आग जल रही थी, जिसमें लेन तो मर जाता है, लेकिन अभी वो औरत जिंदा थी। इससे पहले वो मर जाती, वो भी उसी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करती है जिस रास्ते से बिया और वो बच्चा बाहर निकले, लेकिन साइज में बड़ा होने की वजह से उसे यहाँ से निकलने में मुश्किल हो रही थी। ये बच्चा इस औरत की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से आकर बिया एक बहुत बड़े से पत्थर को उसके सर पे मार के उसे जान से मार देती है। और ये देखकर वो बच्चा बिया पे गुस्सा होने लग जाता है कि ये तुमने क्या कर दिया। वो औरत अच्छी थी, उसने मुझे उस वक्त से सहारा दिया जब हम लोग बहुत भूखे थे, उसने खाना दिया, मुझे शेल्टर दिया, और तुमने उसी को मार दिया। ये क्या कर दिया बिया तुमने। बिया उसे रिलैक्स करती है, उसे बताती है कि इंसान नहीं थे, ये राक्षस थे जिन्होंने तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया। ये बच्चा कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो इन सबको बचा लेते, शायद तुम लोगों ने ही ऐसा कुछ किया जिससे डर के उन्होंने तुम लोगों को मार दिया। बिया भी इस बच्चे की बातों को सोचने पे मजबूर हो गई थी। गार में जो उसने आग लगाई थी कुछ ही देर में वो भी बुझ जाती है। बिया जब उनके गार में गई तो जगह जगह दीवारों पे उसने ड्राइंग्स बनी देखी, खाने के लिए बहुत सा सामान देखा और जलाने के लिए लकड़ियां भी देखी, जो देखकर वो ये बात समझ गई कि ये इंसान वाकई में बहुत ज़हीन थे। इन्हें खाना जमा करने के और जिंदगी गुजारने के बहुत से तरीके आते थे और शायद इसीलिए वो जिंदा थे। लेकिन अब बिया उन्हें मार चुकी थी। जिंदा जो बचे थे वो यहाँ पर बिया और वो लड़का जो आज के बाद से यहाँ रहने वाले थे, और इन्हीं को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।